रानी से कहिए कि फ़िज़ा का रिश्ता मुझसे करवा दे। शायद आज पहली और आखिरी बार मैं आपसे मांग रहा हूँ कि मुझे मेरी खुशियाँ देता है। ऐसी लड़की के ना पैर धो के पीना चाहिए तुम्हें। आप कैसे भूल सकते हैं? आपकी याददाश्त भी तो रानी की दी हुई है जो आपको कभी भूल से कमा के ला रहे हैं। वो उसके दिए हुए, वो कपड़े रानी के दिए हुए, खाना रानी का दिया हुआ, दिन रात तो याद करवाते ये घर उसका दिया हुआ। हमारा भाई जो पैसे ज़ारून जब हर तरफ से हार मान लेता है, उसकी माँ भी उसका फ़ैसला नहीं सुनती और ना ही उसकी बात सुनती है और रानी की ही मानी जा रही है। तो अब ज़ारून जो है अपने बाबा जान के सामने आता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मैं आपसे पहली और आखिरी दफ़ा अपनी खुशियाँ मांग रहा हूँ और आप रानी से कहिए कि फ़िज़ा का रिश्ता मुझसे तय कर दे। तो उसके अब्बा जान उसको खड़े मुँह देख रहे हैं और अब्बा जान वही करते हैं जो रानी चाहती है। अब्बा जान तो वो ज़ारून की बात को कभी अहमियत ही नहीं देते और रानी उनके पास लिए जो है वहाँ ज़ारून नहीं है। हो सकता है कि अब्बा जान फिर भी इस बात के लिए राज़ी ना हो और कोई ना कोई फिर से एक बहाना बनाए या फिर उस पर सख्ती करे और ज़ारून को इसका ऐसा काम करने से रोके। और ज़ारून जो है हो सकता है कि वो ऐसा काम करने से ना रोके, वो फिर भी फ़िज़ा से शादी करना चाहेगा। लेकिन बात ऐसी है कि साकिब जो है वो तब तक रिश्ता नहीं करेगा जब तक कि उसके माँ बाप रिश्ता लेकर ना आ जाए, क्योंकि साकिब जो है वो उसे एक बहुत बुरा इंसान समझने लग पड़ा है। लेकिन यहाँ उसके माँ बाप जो है वो रिश्ता लेकर जाने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो रानी के फैसले को मुझसे आगे कुछ नहीं जान सकते और रानी जब वो हुक्म देगी तो ही वो रिश्ता कर सकते हैं और रानी के हुक्म के बगैर तो यहाँ इस घर पर पत्ता भी नहीं हिलता। रानी ने अपनी हुक्मरानी ना सिर्फ अपने मैके में रखी बल्कि यही हुक्मरानी आगे ससुराल में भी रखी। साकिब को अपने हाथ में करने के लिए उसने उस पर बहुत से एहसानात कर दिए जिससे साकिब आज तक वो नहीं भूल रहा और ना ही बहनों को भूलने दे रहा है। हमेशा उन्हें ये बार बात पर याद दिलाता है। फिर से एक मरतबा फ़िज़ा बैठी होती है और एकदम से साकिब आ जाता है उसके सर पर और उसे देखकर हैरान हो जाती है और जान जाती है कि ज़रूर रानी भाभी ने कुछ ऐसा कहा होगा जिससे फिर से एक मरतबा साकिब भाई जो है वो भड़क कर आ चुके हैं मेरे पास। लेकिन यहाँ फ़िज़ा जो है अब इस मर्तबा इतनी आग बबूला हो जाती है और इतनी उसकी आपे से बाहर हो जाती है और सब्र का पैमाना उसका लिबरेज हो जाता है और वो साकिब भाई को यही कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि ये घर इसका दिया हुआ, ये खाना, ये कपड़े, सब कुछ उसका दिया हुआ है, आप भूलने कहाँ देते हैं। और जो मेरा भाई पैसा कमाता है वो भी तो उसी का दिया हुआ है, उसी के ऑफिस में जाके काम करता है। तो ये भाई जब फ़िज़ा की ये जज्बात बड़ी बातें सुनता है उस साकिब, तो साकिब उसके मुंह में रख के चमाट लगा देता है। ये और रानी यहाँ ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही है कि फ़िज़ा और साकिब के दरमियान बहस मुबहस हो चुकी है और यहाँ तक कि साकिब ने फ़िज़ा पर हाथ भी उठा लिया है। फ़िज़ा को ये बात बहुत हर्ट कर जाएगी और फ़िज़ा बर्दाश्त नहीं करेगी। हो सकता है कि फ़िज़ा और रिदा अब इस मर्तबा साकिब को छोड़कर अरहम के घर चली जाए और अरहम के पास जाने की पूरी तरह कोशिश करे, पुप्पो को मनाने की बारे में सोचती हुई चली निकल जाए। या फिर हो सकता है कि वो बिला सोचे समझे कि हमारा इसके आगे कोई मकान नहीं है और इस घर से तंग आकर निकल ही जाए। अब साकिब तो वही करता चला जा रहा है जो रानी कह रही है। साकिब अपनी बीवी पर बहुत ही ज़्यादा दिल दुखा रहा है कि शायद अब अपनी बहनों की रानी को बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, लेकिन रानी और रिदा को अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र ही नहीं है। लेकिन नहीं जानता कि रानी उनके बारे में क्या क्या जाल बुन रही है और उनके लिए क्या क्या रास्ते में पत्थर अटकाती रहती है और कैसे कैसे उनसे काम लेती रहती है, क्योंकि वो जैसी साकिब के सामने अच्छी बनती है वैसे वो और ऐसे ऐसे है नहीं। और मज़ीद से मज़ीद तर अपनी नंदों की ज़िंदगी अजीरन कर रखी है और नंदे सब कुछ जान चुकी है फ़िरानी के बारे में और वो लेकिन भाई से कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि भाई की आंखों पर पट्टी बन चुकी है और भाई वही कहता और सुनता है जो कि फ़िज़ा रानी कहती है। रानी ने बहुत बड़ा काम कर दिया हुआ है। रानी जो है वो बिल्कुल भी बात नहीं सुनती, किसी की भी नहीं सुनती और अब तो यहाँ रानी जो है मज़ीद हुक्मरानी करने लग पड़ी है और उसे तो अब इस बात की इजाज़त मिल चुकी है कि साकिब ने कहा है कि कुछ ही दिनों में फ़िज़ा का रिश्ता ढूंढो और तय करो और उसे इस घर से निकाल दो। अब तो उसके लिए रास्ते मज़ीद आसान होते चले जा रहे हैं। आने वाले नए एपिसोड में मज़ीद और क्या होने वाला है यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि हमारा नया